नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, बिहार से अलग करके। यह भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची जबकि उप राजधानी दुमका को बनाया गया। वहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो, भौगोलिक विशेषताएं हो या फिर जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो चलिए आइए इस राज्य के से संबंधित सभ्यता और संस्कृति के तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा विवाह पद्धति, यानी कि झारखंड की जनजातियों में जो विवाह पद्धति प्रचलन है उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अक्सर जेपीएससी जैसे एग्जामों में यहाँ से पूछा जाता है, तो आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड वनलाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कीजिए। इससे पहले हम झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। उसको भी आप देख सकते हैं, तेज़ी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टॉपिक से संबंधित, तो हम लोग जो भी है उसको देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड की जनजातियों की विवाह अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर करते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं उसका जो विवाह है वो अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही करते हैं। इसी प्रकार से झारखंड की जनजाति समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, यानी एक ही गोत्र में विवाह वो नहीं करते हैं। यौन संबंधों पर सख्त पाबंदी है। तो यहाँ पे यौन संबंधों पर पाबंदी है, यानी कि पनिशमेंट दिया जाता है। इसी प्रकार से झारखंड के जनजाति, यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड के जनजाति और दिया गया है कि बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा का अनुपालन करने के कारण ये गोत्र विवाह नहीं करते हैं। तो झारखंड के जनजाति जो है से बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा का अनुपालन करते हैं, इसलिए ये गोत्र विवाह नहीं करते हैं। इसलिए लिखा गया था कि समान गोत्र विवाह करना वर्जित है। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की गोत्र बहिर्विवाह व्यवस्था है। तो झारखंड के अधिकांश जनजातियाँ, अगर झारखंड में अभी 33 जनजाति है, क्योंकि पहले 32 जनजाति थी और एक पुरान तो हो गया अब 33, इसको आप मान के चले 33 है। तो झारखंड की मैक्सिमम जनजाति जो है वो मध्य विवाह के गोत्र बहिर्विवाह व्यवस्था है। इसी प्रकार से झारखंड की जनजातियाँ पूर्णतः बहिर्विवाही है। इसे ही बहिर्विवाही के तत्पर है, समान गोत्र विवाह नहीं करना। तो आप ये इसको समझ जाएं कि झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं एक ही गोत्र में, एक ही समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है और एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना, इसका ही अर्थ है बहिर्विवाही या बहिर्विवाही। तो यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बताया गया है कि झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है। जैसे में मुंडा जनजाति में तलाक को सकमचारी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जेपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर याद रखें कि झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है। और जैसे में मुंडा जनजाति में एग्जाम्पल है कि मुंडा जनजाति में तलाक को सकमचारी कहा जाता है। तो इस लाइन से ये जो है प्रूफ हो जाता है कि झारखंड की जितनी भी जनजातियाँ तलाक लोग यहाँ पे पाया जाता है, तलाक सिस्टम। तो इसी प्रकार से मुंडा जनजाति में तलाक को सकमचारी कहा जाता है। तो इसको याद रखें, सकमचारी को। नेक्स्ट दिया गया है इसके बाद कि क्रय विवाह में वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है। यानी क्रय विवाह एक विवाह का पद्धति है जनजातियों में। वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है। इसी प्रकार से बताया गया है कि संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। इसे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, संथालों में अगर क्रय विवाह है तो सदाई बापला, और हो जनजाति में अगर क्रय विवाह है तो आंधी। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को असली विवाह के नाम से जाना जाता है। तो कुछ विवाह है जो कि अलग अलग जनजातियों में क्रय विवाह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखें। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला, खड़िया जनजाति में असली विवाह और हो जनजाति में आंधी। नेक्स्ट दिया गया है मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को कुरी गोनोंग कहा जाता है। इसी प्रकार से मुंडा जनजाति का आप याद रख सकते हैं कि क्रय विवाह में जो दिए जाने वाला कन्या शुल्क है उसे कुरी गोनोंग कहा जाता है। सेवा विवाह मुख्य रूप से, यानी सेवा विवाह रूप में कन्या शुल्क ना दे पाने की स्थिति में वर अपनी
होने वाले सास ससुर की सेवा करता है। तो ये वाला लाइन आप याद रख सकते हैं कि सेवा विवाह एक विवाह का ही प्रकार है जो जनजातियों में पाया जाता है। सेवा विवाह के रूप में कन्या शुल्क ना दे पाने की स्थिति में जो वर है अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है और बदले में उनकी बेटी से शादी का अधिकार पाता है। तो ये वाला आप लाइन याद रख सकते हैं, दिया गया जिससे आपका कुछ जो है से इसी प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सेवा विवाह को संथाली लोग घरदी जवाई बापला कहते हैं। तो इसको धरती जवाई बापला पढ़ सकते हैं या घरदी, यहाँ पे दो धरती लिखा हुआ। तो सेवा विवाह को संथाली में धरती जवाई बापला कहा जाता है। इसी प्रकार से दिया गया है कि सेवा विवाह को बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि सेवा विवाह को संथाली भाषा में सेवा विवाह जनजातियों की क्या है तो विवाह पद्धति है। अलग अलग जनजातियों में सेवा विवाह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह को बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला जबकि संथाल में धरती जमाई बापला के नाम से जाना जाता है। हठ विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती। देखिए विवाह का एक पद्धति है, प्रकार है हठ विवाह जो जनजातियों में पाई जाती है। इसमें लड़की अपने होने वाले प्रेमी के घर में जाकर जबरन रहने लगती है। हठ विवाह का प्रचलन हो बिरहोर जनजाति में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हो बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। हो जनजाति में हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। तो हो जनजाति में हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार से बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को बोला बापला कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ और फैक्ट दिया गया है इसके बारे में, इस जनजाति की या फिर जो विवाह पद्धति है उसमें दिया गया है कि हरण विवाह में लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है। तो हरण इसके नाम में छुपा हुआ, हरण यानी कि किसी को उठा लेना। तो हरण विवाह में लड़की का जो है से अपहरण करके शादी की जाती है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में ज़्यादातर हरण विवाह पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हरण विवाह क्या है, तो ये सबसे अधिक जो है से सोरिया पहाड़िया जनजाति में पाया जाता है। इसमें लड़की को जबरन उठा के अपहरण करके शादी कर लिया जाता है। इसी प्रकार से एक विवाह है विनियमन विवाह को गोलट विवाह भी कहा जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं कि विनियमन विवाह को गोलट विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार से दिया गया है नेक्स्ट कि बिरहोर जनजाति में विनियमन विवाह को गोलहर बापला कहा जाता है। तो यहाँ पे बिरहोर जनजाति में जो विनियमन विवाह है ये जनजातियों की विवाह पद्धति है। अलग अलग जनजातियों में विनियमन विवाह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से बिरहोर जनजाति में इसको गोलोहर बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में विनियमन विवाह को गोलाइटी बापला कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे और एग्जाम से पहले तो जनजाति वाला टॉपिक जरूर करके जाएं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। इसी प्रकार से सह पलायन विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर विवाह कर लेते हैं। तो सह पलायन विवाह जो है सो युवक और युवती जो है से माता पिता की अनुमति के बिना ही भागकर विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ फैक्ट और दिया गया है, जैसे में दिया गया है कि सह पलायन विवाह का प्रचलन मुंडा जनजाति में, खड़िया जनजाति में, बिरहोर जनजातियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विधवा विवाह का प्रचलन जो है संथाल में पाया जाता है, उरांव में और मुंडा जनजातियों में पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। विधवा विवाह का प्रचलन सबसे देखिए संथाल, उरांव और मुंडा में पाया जाता है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में विवाह को सिंपल हम लोग विवाह बोलते हैं, लेकिन संथाल जनजाति में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है, ये बहुत प्रचलित है। इसी प्रकार से दिया गया है कि किरिंग बापला, किरिंग जमाई बापला, इतुत निर्बलोकसन या टुनकी दीपिल बापला और घरदी जमाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन संथाल जनजाति में। यानी कि देखिए विवाह का कितना प्रचलन है संथाल जनजाति में। और संथाल जनजाति में विवाह का अलग अलग किरिंग बापला, किरिंग जमाई बापला, इतुत निर्बलोक, इसी प्रकार से टुनकी दीपिल बापला, ये सब संथाल जनजाति की विवाह पद्धति है। नेक्स्ट दिया गया है आंधी और ओरो ओपर तिपी विवाह हो जनजाति में प्रचलित है। देखिए ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपीओ वगैरह में जब पीएससी के एग्जामों में, तो ये आप जरूर याद रखें कि आंधी हो जनजाति में बहुत प्रचलित विवाह है और ओपर तिपी। फिर दिया गया है इंदी मी यानी ईदी ताई माँ विवाह का एक अनोखी विधि है, इसका संबंध असुर जनजाति से है। तो ये देखिए इसके नाम से ही पता चल जाएगा, असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत कि नाम नपम बापला, सदर बापला, उद्री बापला और बोलो बापला और लांगा और हिरुमा, इसी प्रकार से ये सब विवाह का प्रकार है जो कि बिरहोर जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रमुख पद्धति है। फिर दिया गया है कवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा दिया है कि कवर जनजाति का दिया है वधु मूल्य, तो वधु मूल्य जेपीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है, सुखदाम कहा जाता है। फिर मुंडा जनजाति में विवाह की बात चिरी ओरिकी नामक सकुल के द्वारा तय की जाती है। तो यहाँ पे जो विवाह का अगुआ होते हैं या फिर विवाह जो तय किया जाता है मुंडा जनजाति में, वो चिरी ओरिकी नामक सकुल के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था निषेध और प्रतीक, अगले दिन देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग कंप्लीट फिर एमसीक्यू चालू करेंगे दूसरा चीज़। तो आज हमारा ये टॉपिक था विवाह पद्धति, झारखंड की जनजातियों से संबंधित था। ये आपका झारखंड एसआई हो या झारखंड जेपीएससी हो या किसी प्रकार से उत्पाद सिपाही, झारखंड का ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें झारखंड का वेटेज, तो झारखंड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको झारखंड को अधिक फोकस करना है। अगर आप 14 जेपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो आप झारखंड को अधिक फोकस करें, क्योंकि झारखंड से यहाँ 110 क्वेश्चन प्लस पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड पर आप कम से कम 3 से 4 घंटा पर डे दें, तो आपका पकड़ होगा, तो आप ऑल ओवर झारखंड का कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ले लेंगे 1-2-3 साल में या फिर 1 ही साल के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा विवाह पद्धति। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से वीडियो अपलोड होता रहेगा, अपडेट आपको यहाँ मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।